समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर हरियाणा की राजनीति गर्म हो गई है। सिरसा पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार नेताओं को टारगेट कर दबाव की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस के नेता भाजपा के दबाव से नहीं डरेंगे। कुमारी सैलजा सिरसा के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंची थीं, जहां उन्होंने ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि हरियाणा में पिछले 1 साल में कई बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन सरकार उन घोटालों पर कार्रवाई नहीं कर रही। हमारा मजबूत एक विधायक है, ये तो टारगेट करते हैं और ये समझते हैं कि ये दबाव की दमन की राजनीति करेंगे इस देश में। हमारा लोकतंत्र ऐसी बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्होंने जो करना है करे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन, कांग्रेस के नेता इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। धर्म सिंह छोकर जी के ऊपर जो इन्होंने आज इस तरह के छापे डाले हैं, ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, क्या किस चीज़ पे झांकना चाहिए था, हमें ये बता दें कि जो ये 2 पार्टियां इकट्ठा होकर सरकार जिन्होंने बनाई है, इनमें से दोनों को ही मत नहीं मिला सरकार बनाने का और दोनों ने बनाई। ये पहले अपने गिरेबान में सभी लोग झांके कि इनकी क्या नीति थी, लोगों के बीच में क्या बात लेकर गए थे, किस बात पर वोट लिया था और फिर कैसे सरकार में मिलजुल कर सरकार बनाई। और तब से अब तक 1.5 साल के करीब ही निकला है। 1.5 साल में आप ये देख लीजिए कि घोटाले पे घोटाले। और क्या देन है इस सरकार की, ये तो घोटाला सरकार है। हर जगह छोटी से छोटी म्यूनिसिपैलिटी ले लो, बड़े से बड़े घोटाले ले लो, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला और उसके ऊपर पर्दा, चाहे SIT, SCT, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये जनता देख रही है समय आने पर। दरअसल कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के कई ठिकानों पर आज ईडी और इनकम टैक्स की रेड हुई। विधायक के पेट्रोल पंप, अनाज मंडी, कार्यालय समेत करीब 120 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसको लेकर सियासी वार पलटवार शुरू हो गए हैं। सिरसा पहुंची कुमारी सैलजा ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है और इसके अलावा भाजपा को चुनौती देते हुए ऐलनाबाद और कालका सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दम भी भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की भी आप राजनीति देखिए, देश भर में उपचुनाव होते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि स्थिति नहीं है। उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ, स्थिति किस बात के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है, उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए नहीं है। मुझे बता दो, ऐसा कभी आपने, भाई अनेकों बार पक्ष विपक्ष, लैंडस्लाइड विक्ट्री अनेकों पार्टियों की होती रही है, लेकिन कभी ऐसा हुआ इतिहास में कि जनप्रतिनिधि नज़रबंद हो जाए, लोगों के बीच में ना आ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके हेलीकॉप्टर ना उतरने दिए जाएं, ऐसा कब हुआ है? लोगों में इतना रोष ये गलत नीतियों के खिलाफ हुआ है। तो इस आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन ऐसी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ये उपचुनाव जब भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत जुटाए, क्योंकि आपने देखा कि पंचायती चुनाव भी आगे कर दिए, तो जब भी ये हिम्मत जुटाकर उपचुनाव करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी और हम मजबूती से लड़कर ये उपचुनाव जीत। उधर सैलजा ने जब चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल उठने लगे, जिस पर सैलजा ने 2 टूक जवाब दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि दोनों उपचुनाव में कांग्रेस के किसी भी नेता व कार्यकर्ता की गुटबाजी नहीं चलेगी और अगर कोशिश भी हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होएगी। कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है, पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय ये कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, एक
मजबूत पार्टी की तरह, तो कोई गुटबाजी की गुंजाइश। बता दें कि ऐलनाबाद और कालका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है, जिसके मद्देनजर पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा लगातार कार्यकर्ताओं और जनता की नब्ज टटोल रही हैं। हालांकि किसान आंदोलन में घिरी भाजपा और जेजेपी को कुमारी शैलजा ने उपचुनाव के लिए चैलेंज तो कर दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा नेताओं की शैलजा की चुनौती पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।